लेकिन क्या इस बार कुमारी विनीता भारती को जगह मिलेगा, सदन तक पहुंचेगी या अपने नेता के लिए मेहनत करके मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाएगी? क्या माहौल बन रहा है, क्या बताओ। आपका वायरल हुआ था, आप खेत में जो है धान रोप रहे थे, तो दिखावा था या वो सच्चाई उस वीडियो की क्या थी? तो वो टेंशन में ना पेंशन बढ़ा है कि हमारी सरकार जाने वाली, तो अपना विधायक बनने का सपना और है, सोच रहे हैं आप? तो वो हमको बोल रहे थे साइड होने, तो हम बोले साइड क्यों हो, क्षेत्र में मेहनत हम लोग करते हैं, साइड हम ही लोग हो जाएंगे, आप जाइएगा क्षेत्र में जिताने। पढ़े आप तब पत्रकार बने कि पहले बन गए, सब चीज सरकारें कर देता है क्या काम। फोटो देखे थे मैडम आपका कि लालू प्रसाद यादव से आप गई हुई थी मिलने के लिए, तो कुछ बातचीत था या क्या था? की आवाज हम लोग उन पे छोड़े हुए, और जिनको भी टिकट देगा हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे उनके लिए। उससे पहले वही ना नीतीश जी के लिए नारा लाए थे, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, तो आप भी क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, आपका भी लिस्ट में नाम वगैरह है, चुनाव वगैरह लड़ने का क्या कुछ है आप? देखिए हम महिला हैं और नैया कैसे पार लगाइएगा, मुख्यमंत्री अपने नेता को कैसे बनाइएगा? बोल नहीं पाते, तो हम लोग को जो आवाज दिया गया है कहीं न कहीं ये लालू प्रसाद यादव जी का और तेजस्वी जी का देना, ये किसान जी कह रहे हैं कि हम बोले तब नीतीश कुमार को इनकी याद आई। इसी से निकलिएगा, कहिएगा हम उम्मीदवार है, क्षेत्र जेबे न कीजिएगा तो खाली मोबाइल पे उम्मीदवार रहिएगा। न उम्मीदवार हूँ विधायक का, न मैं उम्मीदवार हूँ मुखिया का, न मैं उम्मीदवार हूँ जिला पर, हाँ मैं जनता के सेवक जरूर हूँ। तो कह रहे हैं कि 2005 को याद कीजिए, 2005 की हालात क्या बनी? 25 फिर से नीति, तो नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे जो इतना विकास किए हैं? वो भी कहीं कहीं डीलर काट ही लेता है, 4 किलो के बदला 3 किलो देता है, कहीं 3 किलो के बदला 2 किलो देता है। बिजली फ्री, पेंशन का राशि बढ़ा दिया गया है, सबके चेहरे पे मुस्कान है, लड़कियां साइकिल चला रही है। 2 बैसाखी के सहारे उप मुख्यमंत्री को देखा गया है, अपनी पहली कलम से 5 लाख से ज्यादा शिक्षक बनाने का काम किया। तो मेरे गाड़ी को झंडा को देख करके उन लोग रोकिया करके छोट छोट बदरा का छोड़ के पैन में घुस के धान रोपे, उनकी मेहनत को देखिए। और मोदी जी के लिए पैसा लेकर के काम किए, नीतीश जी के लिए पैसा लेकर के काम किए। तो बिहार में विधानसभा का चुनाव है, चुनाव को लेकर खूब मेहनत की जा रही है, हर कोशिश की जा रही है कि अपने नेता को इस बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। उसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुमारी विनीता भारती है, जमीनी नेता है, हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात को रखती है। लेकिन क्या इस बार कुमारी विनीता भारती को जगह मिलेगा, सदन तक पहुंचेगी या अपने नेता के लिए मेहनत करके मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाएगी? क्या माहौल बन रहा है, क्या बता रहे हैं? पूरा गाँव कस्बा जा रहे हैं, महिला सबको आप ले लेके भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल का स्वागत है, और जिस तरह आपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होकर के जमीनी बातों को दिखाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही आपका जो सवाल है कि नेता आपके मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो जब हम लोग देखिए महिला हैं और हम लोग जब घर घर जाते हैं और पार्टी के समर्पित कार्य करता है, दिन रात मेहनत करते हैं, और जब लोगों के घर घर जाते, क्योंकि महिला है तो घर घर जाने में कोई दिक्कत समस्या होती नहीं कि हम लोग सबके घर चल जाते हैं, सबके घर जाते हैं और चूल्हा तक बैठ के बात करते हैं। जब वो बहन का दुख दर्द देखते हैं तो उसको पूछते हैं कि दीदी तोरा जो गैस चूल्हा दल का मोदी जी तो उ नहीं जलवे छ। ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करती है जो मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि उन लोगों के पास दर्द है, और जब वो लोग उस दर्द को जूझती है तो चलिए कि आप जिस दर्द को जूझेंगे तो उस दर्द को ज्यादा आप व्यक्त करेंगे। और लगातार आप देखेंगे कि जिस तरह मोदी जी उज्ज्वला योजना के नाम पर, 15 लाख के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर जिस तरह बंटने का काम किया, जिस तरह सत्ता में आने का काम किया, तो ये बिहार है, यहाँ उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाया जाता है। आपने देखा कि जिस तरह चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, जिस तरह पार्टी को छलबल से हराया गया, बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार थे जहां बहुत कम मत से हारे थे, तो आप सोच सकते हैं कि लोग प्रलोभन में कितना दिन जिएगा। वो महिलाएं हैं, ग्रामीण है, कहीं ना कहीं झांसा में आकर के वोट दी, वो लोग व्यक्त करती है कि दीदी हमरा के दलिए रहे, हमरा के बुझे रही है कि हमरा के काम करते, लेकिन जब हमरा के चूल्हा से लेकर आज राशन की क्या स्थिति है, जबकि वो सरकार की राशन है, लेकिन उनको क्या कहते हैं मोदी जी, मैंने 5-5 किलो राशन दिया, तो भाई दिया तो आप अपने घर से दिया, और घर से देते यदि कोई तोहफे देते बिहार के लिए या बिहार की बहनों के लिए तो लगता, लेकिन आपने तो कहा मैंने दिया तो अपने घर से नहीं दिया। लेकिन उस 5 किलो राशन के लिए हमारी बहनें लाइन में रखती हैं, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ करके दिन में जाती है, वो भी कहीं कहीं डीलर काट ही लेता है, 4 किलो के बदला 3 किलो देता है, कहीं 3 किलो के बदला 2 किलो देता है। तो ये स्थिति है बिहार की, और खास ये दूर कैसे होगा, ये ना बताइए। ये तो बता दिए समस्या, दूर कैसे होगा? आप लोग सत्ता में अगर आते हैं, आपकी सरकार बनती है, तो जस का तस होगा कि कहानी आप लोग
वही मुद्दा पे मैं पत्रकार महोदय जाना चाह रही हूँ कि वही दूर करने की मैं बात कर रही हूँ कि हमारे नेता जिस तरह कह रहे हैं कि हमारी सरकार यदि 2025 में आएंगे, यदि हम बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम जिस तरह प्रत्येक माँ बहनों के खाते में 2500 रुपया देने का काम करेंगे, जिस तरह वृद्धा पेंशन को बढ़ाया 2000 बढ़ाया जाएगा, जिस तरह 200 यूनिट बिजली फ्री किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारे बहनें उत्साहित हैं क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हमारी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी जी, जो युवा हैं, जो बिहार का नेतृत्व कर सकते हैं। जब उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपनी पहली कलम से 5 लाख से ज्यादा शिक्षक बनाने का काम किया। तो बहनों को विश्वास है, खास करके युवाओं को विश्वास है कि यदि बिहार में तेजस्वी जी की सरकार आएगी तो कहीं ना कहीं बिहार का बेहतर भविष्य होगा, बिहार के युवाओं के लिए उज्जवल भविष्य होंगे। तो लोग लगातार, जो बहनें जो समझ रही इन बातों को, लगातार वह जब हम क्षेत्र जाते हैं तो वो लोग खुद बुलाती है। मैं 3-4 दिन पहले की घटना आपको बता रही हूँ। मैं आ रही थी सकरपुरा क्षेत्र से महिला संवाद कार्यक्रम से, क्योंकि हम लोग लगातार महिलाओं के बीच में रहते हैं। तो जब हम जब सड़क पे थे और सड़क के किनारे बहने धान रोप रहे थे और मेरे गाड़ी को, झंडा को देख करके उन लोग रोकी आ करके कि दीदी 200 टका हमरा आर के मिले छे, हमरा आर के मालिक दे छे, लेकिन वह 200 से कुछ है नहीं छे। और लगातार हमरा आर के छोट छोट बेदरा के छोड़ के पानी में घुस के धान रोपे छे। उनकी मेहनत को देखिए। और 200 रुपया, भाई स्वाभाविक बात है, किसान लोग कहाँ से पैसा देंगे, कहाँ से 500 रुपया उनके दहाड़ी देंगे। तो वो लोग भी तो दुख दर्द से झेल रहे हैं। तो 200 रुपया, और कह रही थी कि तेजस्वी जी के सरकार रहते तो 2500 हमरा आर के खाता में थे, राखी बांधे ले हमरा आर के ननन ले, हमरा आर के बेटी ले, हमरा आर के पैसा नहीं दे सके छे। तो लोगों में उत्साह है और देखिएगा इस बार बिहार का भविष्य बेहतर होने वाला है। तो यही बताइए, वो जो नारा चल रहा है 25 अब फिर से नीति, तो नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? जो इतना विकास किए हैं, बिजली फ्री, पेंशन का राशि बढ़ा दिया गया है, सबके चेहरे पे मुस्कान है, लड़कियां साइकिल चला रही है, बीपीएससी में बहाली पे बहाली, तो फिर वो क्या करेंगे? देखिए, नीतीश जी की एक तो उम्र हो चुकी है, दूसरी बात जब वह पेंशन बढ़ाए 1100 रुपये खाता में भेज रहे हैं तो वह टेंशन में ना पेंशन बढ़ाए कि हमारी सरकार जाने वाले। तो इतना समझिए ना, टेंशन में आकर के पेंशन बढ़ा रहे हैं। उनको 20 साल से बिहार के लोगों की चिंता नहीं थी। ऐसे नहीं है चिंता, चिंता रहती तो भाई पहले ना बढ़ाते। जब तेजस्वी जी ऐलान कर रहे तब वो बढ़ा रहे, तो इससे पहले बढ़ाते तो बहुत सारे बिहार के लोगों का कम से कम। प्रशांत जी कह रहे हैं कि हम बोले तब नीतीश कुमार को इनकी याद आई, आप कह रहे हैं कि हमारे नेता तेजस्वी यादव बोले तब नीतीश कुमार बढ़ा। तो जनता किसके बाद उसको जी की तो बात ही छोड़िए, वो तो बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो पैसा देते हैं उससे पहले वही ना नीतीश जी के लिए नारा लाए थे, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, तो फिर उनके विरोध में घूम काहे रहे। वो मोदी जी के लिए पैसा लेकर के काम किए, नीतीश जी के लिए पैसा लेकर के काम किए। तो वो एक तरह का बिजनेसमैन आप कहिए। बिजनेसमैन को तो जनता को जगा रहे हैं। सुनिए ना, बिहार के लोगों का यदि चिंता रहती तो वो कम्बल पे राजनीति नहीं करते। बहुत सारे बाढ़ आए थे, आप देखेंगे कहीं एक्सीडेंट होता है, बाढ़ आती, कहीं देखे उनको, वो इतना रुपया लाते कहाँ से? वो तो भाजपा का समझिए एजेंट है। आप कहीं कहीं पंडाल लगे, उनका पंडाल देखिए लाखों करोड़ों का होता है, कहाँ से वो पैसा लाते हैं? वो क्या कुछ करते हो तो बिहार को लूटने के लिए सोचते हैं कि मैं बिहार को लूटूंगा। लेकिन ये बिहार है, यहाँ बिहार में चालाकी नहीं चलेगी, चाहे वो नीतीश जी हो या भाजपा वाले हो या प्रशांत जी हो। यहाँ सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी की चलेगी, क्योंकि लालू जी जिस तरह गरीबों के मसीहा है, जिस तरह दलितों के आवाज है, वंचितों के आवाज है, लगातार लालू जी जिस तरह काम किए हैं उन्हीं के राह पर युवा है तेजस्वी जी। लगातार दिन रात आप देखिएगा क्षेत्र में जनता के सुख दुख में रहते हैं। और जिस तरह उन्होंने अपने सरकार में महिलाओं की भागीदारी दी, खास करके महिलाओं को आवाज दिया। हम लोग आपके बीच में बोल रहे हैं और हम लोग जिस समाज से आते हैं शायद हम लोग बोल नहीं पाते, तो हम लोग को जो आवाज दिया गया है कहीं ना कहीं ये लालू प्रसाद यादव जी का और तेजस्वी जी का देना। ये बिहार में किसी की चलने वाली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी चलने। नैया कैसे पार लगाइएगा? मुख्यमंत्री अपने नेता को कैसे बनाइएगा? टस्न है, टक्कर है, खूब मतलब टस्न, ये मान के चलिए कहने से टस्न हो जाता है कि सबको जनता देख चुकी है। जनता बारी बारी से सबको ना देखी, नीतीश जी को देखी, यहाँ भाजपा के 2 बैसाखी के सहारे उप मुख्यमंत्री को देखा गया है, जो पहली बार आप देखेंगे कि भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री है और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी भी रहे। तो जनता तो सबको देख चुकी है ना। और लगातार जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थी तब बिहार की इतनी बेहतर स्थिति थी, बिहार में युवाओं को रोजगार मिला। ये तो 25 है जब मुख्यमंत्री सत्ताधारी नेता तो कह रहे हैं कि 2005 को याद कीजिए, 2005 की हालात क्या बनी। नीतीश जी तो कहते थे कि 2005 के बाद पहले कोई कपड़ों नहीं पहनता था। तो सत्ताधारी का बात छोड़िए ना, वो तो सत्ता में आके क्या क्या प्रलोभन दिए। मैं तो पहले ही आपको बताई थी, मोदी जी भी बोले थे कि मैं आऊंगा वहाँ का चीनी का मिल का चाय पी के जाऊंगा, और उसको फीकी चाय पी करके जाना पड़ा। तो सत्ता वाले का तो बात ही छोड़िए, वो लोग मलाई खाने की आदत हो चुकी है, वो लोग अहंकारी सरकार बन चुके हैं। उन लोगों को ना गरीब की दुख है ना चिंता है, जा करके क्षेत्र में ना देखे, हवाबाजी
देने से नहीं ना काम चलता है पत्रकार। आप ठीक है हम आपसे 2-3 सवाल लेना चाहते हैं। आप भी क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, आपका भी लिस्ट में नाम वगैरह है चुनाव वगैरह लड़ने का, क्या कुछ है आप? देखिए हम महिला हैं और खास करके दिन रात मेहनत करते हैं। मैं न उम्मीदवार हूँ विधायक का, न मैं उम्मीदवार हूँ मुखिया का, न मैं उम्मीदवार हूँ जिला पर। हाँ, मैं जनता के सेवक जरूर हूँ और दिन रात काम करती हूँ। मुझे न लालसा है कि मैं विधायक बनूं, कि मैं मेयर से चुनाव लड़ी थी, बहुत कम वोट से यहाँ के लोगों ने बहुत प्यार और दुलार समर्थन दिया, बहुत कम वोटों से मैं चुनाव भी हारी। लगातार पार्षद रहने के लिए मैं नेतृत्व भी की वार्ड का। विधायक बनने का सपना और है, सोच रहे हैं आप? देखिए बिना किसको नहीं है निजी स्वार्थ, आप बता दीजिए। आपको है? लेकिन हाँ, आपको है? महिला सीट नहीं है यहाँ, जो सीट है जो उम्मीदवार बनाया जाएगा उनके लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगी। खास करके मैं तेजस्वी जी के लिए भी दिन रात मेहनत करूंगी। और महिलाओं की यदि भागीदारी होगी तो जिस तरह मैं हिस्सा ले रही हूँ समाज के क्षेत्र में, दिन रात संघर्ष कर रही हूँ, और महिला की जहाँ तक बात है उसी तरह से मैं कार्य करती रहूंगी। हाँ, जो जिनको पार्टी के द्वारा उम्मीदवार बनाया जाएगा उनके लिए मैं दिन रात मेहनत। अगर मौका आपको मिल गया तब क्या होगा? ये मौका पे बात है ना, लेकिन अभी अगर मिल गया मौका, अगर आपके खेमे में चला गया तब क्या स्थिति बनी? देखिए खास करके तेजस्वी जी की सरकार में महिलाओं की जो भागीदारी है, जो सरकार आने वाली, और जो खास करके महिलाओं के आप देखेंगे कि 38 जिला में महिलाएं कहीं भी पार्टी के लिए दिन रात, ये नहीं मैं नहीं, जहां 38 जिला की मैं बात कर रही हूँ कि महिलाएं दिन रात सड़क से लेकर के और घर घर जाकर के जिस तरह पार्टी के लिए संघर्ष करती है, दिन रात मेहनत करती है, तो कहीं ना कहीं उनके मेहनत को हमारे लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी देखने का काम कर रहे हैं, उनको समझने का काम कर। लेकिन हम लोग जब जाते हैं पार्टी के बीच में और वहाँ कहती हूँ कि मैं मधेपुरा से, तो बहुत सम्मान से लोग देखते हैं कि ये मधेपुरा की महिला और यहाँ आकर के इतना अच्छा अपना बात को रखती है और क्षेत्र के खास करके कार्य के बात को रखती है, तो कहीं ना कहीं लोग वहाँ प्रोत्साहन करते हैं। तो प्रोत्साहन यदि आपका होगा पत्रकार महोदय कि आप अपने क्षेत्र में अच्छा करते, आपका हौसला बुलंद होगा। और जिस तरह मैं काम करती हूँ मेरे हौसला को बुलंद किया जाता है, तो मुझे लगता है कि यदि पार्टी महिलाओं की भागीदारी देगी तो निश्चित रूप से मैं अपने उम्मीद पर खरी उतरने और जनता के बीच में रहूंगी। देखो फोटो आपका वायरल हुआ था, आप खेत में जो है धान रोप रहे थे, तो दिखावा था या वो सच्चाई उस वीडियो की क्या थी? देखिए बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलेंगे, कोई बोलेंगे दिखावा। हमारे मन में सवाल आया कि ये पूछा जाए। अच्छा सवाल आपका। कोई बोलेंगे दिखावा तो कोई बोलेंगे सोशल मीडिया, लेकिन एक्चुअली मैं क्षेत्र से आ रही थी। वो लोग जो रोकी मुझे, तो मुझे लगा कि जब वो लोग इतनी मेहनत कर रहे तो मैं भी घुसूं, क्योंकि मैं भी किसान की बेटी हूँ, किसान की बहू हूँ। किसान के दर्द को समझने के लिए आप गए? मैं जब घुसी तो मुझे लगता है 10 मिनट में इतने मच्छर काटे होंगे वो कीचड़ में पैर घुसाने के बाद, तो लगता है कि लोग भर दिन धान को रोपती है और सरकार इनके दुख दर्द को नहीं समझ रहा है। तो बोलने वाला का क्या है, उनके हकीकत से पता रहेगा तब ना आप एसी से निकलिएगा, कहिएगा हम उम्मीदवार है, क्षेत्र जेबे नहीं कीजिएगा, तो खाली मोबाइल पे उम्मीदवार रहिएगा। जनता को क्या बता रहे तेजस्वी यादव के बारे में आप? देखिए जनता खुद ब खुद वो लोग तराहिमाम है नीतीश जी के सरकार से। खास करके महिलाओं की जिस तरह आलोचना होती है, महिलाओं के साथ जिस तरह छलावा हो रहा है, लगातार आप कहते हैं बेटियां साइकिल चला रही, साइकिल चलाने ठोस नहीं होगा। शिक्षा पे आप जोर दिए, आप मंदिर मस्जिद की बात करते, पूजा पाठ भी करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी जो शिक्षा पूंजी है, आप साइकिल दे दिए, बच्चा स्कूल है ना, आपका मास्टर स्कूल में नहीं रहता, विद्यार्थी स्कूल टीचर का इतना भरमार लगा हुआ है। भाई वो लोग घर में दिन रात मेहनत किया कि नीतीश जी बना दिए, पढ़े आप तब पत्रकार बने कि पहले बन गए? सब जी सरकारें कर देता है क्या? जो मेहनत किया है दिन रात तब जाके वो मास्टर बना, नीतीश जी की कृपा से नहीं बना। हाँ, तेजस्वी जी का योगदान कह सकते हैं कि उन्होंने जिस तरह युवाओं को प्रोत्साहन किया, लगातार उन लोगों ने छात्र शिक्षक शिक्षिका दोनों को देखिए, हमारी बेटियां आज ऊंचाइयों को छू रही है। लगातार आप देखेंगे महिला किसी मधेपुरा का क्या समीकरण बन रहा है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए महिला मधेपुरा का समीकरण तो हम लोग तेजस्वी जी पे छोड़े हुए हैं, क्योंकि उनका नजर हर जिला में है, ये नहीं मधेपुरा सहरसा सुपौल हर जिला में है। और हम लोग पार्टी के जो लीडर है, जो जिनको हम लोग मानते हैं पार्टी के नेता, जो विपक्ष के नेता है, लगातार बिहार की आवाज हम लोग उन पे छोड़े हुए हैं। और जिनको भी टिकट देगा हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे उनके लिए, उनको सदन भेजेंगे और खास करके तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री सर बना दीजिए। बिल्कुल बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे, हमारी बहनें बनाएंगे, यहाँ के युवा साथी बनाएंगे, मजदूर बनाएंगे, किसान बनाएंगे। जिस तरह व्यापारियों की हत्या होती है वो लोग भी डरे समय, कोई जात पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। और देखिएगा इस बार मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी जी जो बनेंगे तो बिहार को एक नया आयाम देंगे, नया ऊंचाई को बिहार के यहाँ के आम आवाम जनता छूने का काम। फोटो देखे थे मैडम आपका कि लालू प्रसाद यादव से आप गई हुई थी मिलने के लिए, तो कुछ बातचीत था या क्या था? देखिए लालू जी तो एक तो अस्वस्थ है ही, उम्र किसी का भी उम्र आएगा तो अस्वस्थ, हम लोग भी जानते कि वो अस्वस्थ है। तो मैं जब गई तो वहाँ कुछ पुलिस प्रशासन होते, उनको क्या पता कि ये महिला है कहाँ से आई है, तो वो हमको बोल रहे थे साइड
होने, तो हम बोले साइड क्यों हो, क्षेत्र में मेहनत हम लोग करते हैं, साइड हम ही लोग हो जाएंगे, आप जाइएगा क्षेत्र में जिताने। दिन रात मेहनत करते हैं हम लोग, मिलेंगे नहीं, वो भगवान है, उनसे आशीर्वाद लेके, भगवान? हाँ भगवान है, हम लोग उनसे आशीर्वाद लेके जाएंगे तो आपको बताएंगे कि हम कौन काम से आए हैं। तो इसी पे बोला रही मधेपुरा की डरेगी नहीं, ये मिल के ही जाएगी, और मैं घुस के मिली, लालू जी से आशीर्वाद ली, तब मैं वहाँ से लौटी, उसके बाद फिर मधेपुरा फिर मधेपुरा आए। और जनता सोशल मीडिया पे फोटो वीडियो चला था, वायरल हुआ होगा, हमको तो पता नहीं, आप ही के से सुन रहे हैं, लेकिन लगातार मैं वहाँ गई तो उसको लगता होगा स्वस्थ है, छुएंगे तो उनका अपना सही था कि वो अपना रोक मिली आशीर्वाद हम मिले। हम बोले क्षेत्र में मेहनत हम लोग, बातचीत वगैरह हुई थी, हम बोले मधेपुरा से, तो वो तो अभी उतना नहीं बोलते, वो बोले ठीक है ठीक है ठीक। शुक्रिया, फिर मौका मिलेगा आपसे हमारी बातचीत होगी। देखिए कुमारी विनीता भारती बातचीत कर रही थी, इस बार चुनाव का मौसम है, चुनाव के मौसम में कुमारी विनीता भारती भी महिलाओं के घर जाती है, चूल्हा चौका तक जाती है, और ये दर्द को समझ रही है कि क्या महिलाओं की क्या दर्द है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस जो है चुनावी साल में बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होता है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव, इसको लेकर खूब मेहनत की जा रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।